अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त टाइम हो रहा है 7 AM और मैं अपने लाडो को उठा रही हूँ। मेरी शहजादी उठ रही हैं, प्लीज़। आज जनीश का उर्दू का पेपर है, 4th पेपर है और मिड टर्म चल रहे हैं जनीश के। तो जी बस अब जनीश जो है वो रेडी होंगी और फिर हम आपसे मिलते हैं बाद में, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रेडी हो चुके हैं बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए। और जनीश यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर रही है भी जनीश? याद है ना? और स्कूल वालों ने पूरी बुक उठाकर दे दी, तो अब क्या करें, पूरी बुक रिवाइज कर रहे हैं और कॉपी भी है। शुक्र है इस वक्त तो बच्चों को जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, यानी अगर 4 सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाए हैं तो सिर्फ वही मिड टर्म के अंदर लेते हैं। हमारे ज़माने में तो जी हमें पूरी कॉपीज़ जो है वो याद करनी पड़ती थी, कोई ऑप्शन नहीं होता था हमारे पास कि ये छोड़ दें या वो छोड़ दें। इन लोगों को ये भी मुश्किल लगता है भाई? क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें, इतने बड़े बड़े अभी तो आए भी नहीं है, इतने बड़े बड़े हैं अभी तो आए भी नहीं है इतने बड़े बड़े। तो ये हाल हो रहा है आपका, है ना जी। तो चलें बस अब चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। गाड़ी में भी आपसे मिलेंगे। अच्छा, आज हमारे पानी आने का दिन था तो पानी आया है, फिर बाहर तक आ गया है पानी। बस अब हम लोग जो है वो जा रहे हैं गार्डन। देखो चलो से पूछो ना, पता नहीं ये हमारे गेट के आगे कौन लोग बैठे हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो फ़िलहाल मैं जर्निश को कोई नाश्ता नहीं बना कर दे रही, जैसे घर का कोई नाश्ता नहीं बना के दे रही है। हाँ ये है कि बेकरी का कोई आइटम जो है वो जर्निश को दे देती हूँ, जैसे कि पेटीज़ दे देती हूँ, चिप्स दे देती हूँ, या कोई भी और चीज़ जर्निश पेटीज़ के साथ जो लेना चाहे वो ले लेती है। और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं बेकरी पर, और बेकरी पर आकर मैंने यहाँ पर घर के लिए ब्रेड भी लेनी थी और फिर बच्चों का नाश्ता भी लेना था। तैयारी है पूरी? पक्की बात है? बस अब ये सफ़र हमारा स्कूल की तरफ रवा दवा है। और ये टाइम जो होता है बच्चों को कहते हैं हम थोड़ा बहुत आप रिवाइज़ कर लो, क्योंकि पेपर से पहले एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चों के दिमाग में जो है वो बैठ जाए। और बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे और बस अब आहिस्ता आहिस्ता सारे बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर जा रहे थे। उसके बाद जी मैं घर में आ गई और घर पर आकर फिर मैं सो गई थी। सोकर उठ गई थी जी 12 बजे तकरीबन। और फिर उसके बाद जर्निश आ गई थी स्कूल से। आज जर्निश का स्कूल का पेपर था, जैसे मैंने सुबह ही बताया था। और फिर मैंने नाश्ता किया और जर्निश को सुला दिया है। जर्निश इस टाइम सो रही है और अब जब उठेगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह। आज खाने में पका है हमारे यहाँ मटर सालन, मटर गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों हमारे समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हमें उनके लिए दूसरा सालन पकाना पड़ता है। बच्चों के लिए बनाया है हम लोगों ने ये चिकन का सालन। जो बच्चे मटर गोश्त नहीं खाते उनके लिए ये चिकन का सालन है, वो चिकन का सालन खाएंगे। और अब मैं आ गई हूँ कमरे में। जर्निश को मैंने खाना दे दिया था, जैसे मैंने रोटी पकाई और फ़ौरन ही मैंने जर्निश को जो है वो खाना दे दिया था। और जर्निश जो है वो यहाँ खा रही हैं मटर गोश्त, क्योंकि जर्निश को मटर गोश्त जो है वो बहुत पसंद है। तो जी आपको अच्छा लगता है ये? बहुत ज्यादा। और जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए? तो बच्चों खाओ, और हर चीज बहुत अच्छी होती है, हर चीज ट्राई करनी चाहिए, उससे आपको पता चलता है। आपको लास्ट व्लॉग याद है ना, जर्निश ने पाई नहीं खाए थे, अंडा खाया था। क्यों खाया था? बिकॉज पायों में से मतलब मुझे अच्छे समझ ही नहीं आ रहा। ये कोई लॉजिक ही नहीं है।
ये लॉजिक कुछ अजीब सी है। मुझे उल्टी आने वाली थी। ये तो समझ ना आने वाली बातें हैं। मुझे पाइप बहुत गंदा लगता है, मैंने एक दफा खाया था, मुझे उल्टी आने वाली थी। उल्टी आने वाली थी। चलिए जी, अब आपको जर्निश खाती है खाना और हम मिलते हैं आपसे बाद में। बस खाना खा के फारिग हो चुके थे, फिर उसके बाद अब मैं पढ़ने बैठ गई थी नमाज पढ़ के कुछ तस्बीहात होती हैं वो पढ़ रही थी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के फारिग हो चुके थे और फिर उसके बाद खाना लग गया था। खाने में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मटर गोश्त पका है और मटर गोश्त जो है वो कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, तो उनके लिए हमें चिकन का सालन बनाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्निश को जो है वो मटर गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर अब खाने वगैरह से फारिग होने के बाद जर्निश को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। आज जर्निश का जो था वो उर्दू का पेपर था। अब जो नेक्स्ट इसका पेपर है वो है साइंस का, तो अब साइंस की तैयारी करा रही हूँ। और वैसे तो स्कूल वाले ही इनको माशाल्लाह से काफ़ी तैयारी करवा देते हैं, लेकिन क्योंकि अब पेपर्स चल रहे हैं तो थोड़ा मेरा भी काम है कि हम इनके जो है वो तैयारी कराएं। इस वक्त टाइम हो रहा है जी, आप देख सकते हैं अगर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 10:14 हो रहा है। और बस अब मैं जर्निश को पढ़ा रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जर्निश कैसे पढ़ रही है। ये देखिए जर्निश, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भी पढ़ रही हूँ साइंस का। मैंने सुबह में मतलब चारों चैप्टर मैंने लर्न कर लिए थे क्योंकि वो इजी थे। अब मम्मा बैठी है मेरा सुनने के लिए, तो सब सुनते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे सुनाती हूँ। हाँ तो जी बस अब चलें जी, अब जर्निश को पढ़ाते हैं और फिर आपसे इंशाल्लाह आपको मिलते हैं बाद में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जर्निश को पढ़ाकर फारिग हो चुकी थी, उसके बाद टाइम था ये रेस्ट का, तो जर्निश एंजॉय कर रही थी, स्नैक्स लैंटी खा रही थी और साथ में देख रही थी बिग बॉस। अच्छा, बिग बॉस मैं भी इस बार जो है वो स्टार्ट से देख रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब तक इसको ना देखो तो मज़ा नहीं आता। क्या वो नींद नहीं आ रही है? टाइम क्या हो रहा है? रात के 1 बज रहे हैं। ये देखें बाहर अंधेरा हो रहा है सारा और अम्मी यहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं। 1 बज रहा है और यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। सुबह पेपर नहीं है, गैप है, तो यहाँ टीवी देखा जा रहा है। और जी मैं किचन में हूँ, भूख लग रही है तो मैं बना रही हूँ समोसे इंडक्शन पे। अंडे की तरह समोसे भी ना जल जाए मेरे। ऐसे समोसे जो है वो मैं जर्निश के लंच के लिए बना के रखती हूँ स्कूल में। तो बस अब भूख लग रही है तो सोचा क्यों ना बनाना, मैं ऐसे बॉक्स में बना के रख देती हूँ। यहाँ पे रेडी हो चुके थे, मैं बाहर भी बच्चों को देकर आ चुकी थी, भाई को भी दिए थे और अम्मी को भी दे दिए थे। और फिर यहाँ पर मैं कमरे में आ गई थी और बस जर्निश से कहा था कि बेटा केचप लेकर आ जाओ। और यहाँ पर भी हमारा चल रहा था बिग बॉस। बस अब हम जो है वो ये समोसे एंजॉय कर रहे थे और बिग बॉस देख रहे थे। यहाँ पर मेरा आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। राहिम जो है वो खोल के दिखा रहे थे, ये थे चिकन के समोसे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।